नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर बुलडोजर चलाएगी आम आदमी पार्टी, दे दिया इसका अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि अगर शनिवार सुबह 11 बजे तक अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी खुद बुलडोजर लेकर आदेश गुप्ता के घर का अतिक्रमण तोड़ेगी। आम आदमी पार्टी के नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि पूरी दिल्ली में बीजेपी ने तबाही मचा रखी है। दिल्ली वालों को उनके लोग धमका रहे हैं कि 5-10 लाख दो वरना घर तोड़ देंगे। गरीबों, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों, जे कॉलोनियों में रहने वालों के घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन एक भी बीजेपी नेता या एमसीडी के कर्मचारी के घर पर बुलडोजर नहीं चला, जिन्होंने मिलकर ये सब अवैध निर्माण कराया है। उन्होंने कहा कि आदेश गुप्ता के घर पर अवैध निर्माण हुआ है, उन्होंने अतिक्रमण किया है, स्कूल की जमीन पर कब्जा करके उन्होंने अपना ऑफिस बनाया है। हमने मेयर और कमिश्नर को आधिकारिक तौर पर शिकायत की है, लेकिन उनकी हिम्मत कार्रवाई करने की नहीं हो रही है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी शासित नगर निकायों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर चर्चा के लिए आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 11 बजे केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आधिकारिक आवास पर होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना पर महंगाई भारी, सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं इतने करोड़ लोग। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उज्ज्वला योजना को अपनी बड़ी उपलब्धियों में से एक बताती है। यहां तक कि हालिया विधानसभा चुनाव में और खासकर उत्तर प्रदेश में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन से भी कई एनालिस्ट ने इस योजना को जोड़ा। अब एक आरटीआई में इस योजना से जुड़े दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं, जो इसकी सफलता को लेकर कई सवाल खड़े करते हैं। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के करोड़ों लाभार्थी सिलेंडर नहीं भरवा रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट ने तीनों सरकारी तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से लाभार्थियों को लेकर कुछ सवालों के जवाब मांगे थे। कंपनियों ने आरटीआई के जवाब में जो आंकड़े दिए हैं, उनसे पता चलता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान 90 लाख लाभार्थियों ने एक बार भी सिलेंडर नहीं भराया। इनके अलावा 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों ने पूरे साल के दौरान सिर्फ एक सिलेंडर भरवाया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बढ़ती महंगाई पर बिफरे पी चिदम्बरम, कहा किसान विरोधी है सरकार, इसीलिए गेहूं खरीदने में रही फेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए शनिवार को कहा कि वैश्विक और स्थानीय घटनाक्रमों के मद्देनज़र ये जरूरी हो गया है कि उदारीकरण के 30 साल के बाद अब आर्थिक नीतियों को फिर से तय करने पर विचार किया जाए। पूर्व वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार से यह आग्रह भी किया कि राज्यों की खराब वित्तीय स्थिति के मद्देनज़र माल एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति की मियाद अगले 3 वर्षों के लिए और बढ़ा दी जाए। उन्होंने कहा कि अब केंद्र एवं राज्यों के राजकोषीय संबंधों की भी समग्र समीक्षा किए जाने की जरूरत है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा सरकार की योजनाओं की अखिलेश यादव ने खोल दी पोल, फ्री राशन को लेकर के भी बता दी ये बड़ी सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के बाद रोजमर्रा के उपयोग की हर वस्तु महंगी होने के कारण आम आदमी की गुजर बसर बेहद मुश्किल हो गई है। देश और प्रदेश में इस स्थिति से भाजपा की सरकार के गरीब और किसान हितैषी होने के झूठे दावों की पोल खुल गई है। अखिलेश यादव के हवाले से शनिवार को सपा की ओर से जारी बयान में उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले किसानों की आय दुगनी करने, उनका सम्मान करने तथा गरीबों के चूल्हे ठंडे न होने देने के बड़े बड़े ऐलान किए गए थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में गेहूं का कोटा रद्द करने का निर्णय हो गया है। जून महीने से गरीबों को गेहूं की जगह चावल बटेगा। अभी तक 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल बांटने का ढिंढोरा पीटा जा रहा था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं, बहुत जल्द हो सकता है उठा पटक, उपेंद्र कुशवाहा ने किया इसकी तरफ इशारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जारी सियासत अब राजनीतिक रंग लेने जा रही है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी में इस मामले को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के उस बयान को 24 घंटे नहीं बीते जिसमें उन्होंने तेजस्वी के इशारे पर सरकार नहीं चलने देने की बात कही थी। उसके तुरंत बाद उपेंद्र कुशवाहा इस मामले पर मैदान में कूद चुके हैं। मसला अब धीरे धीरे नीतीश
नीतीश कुमार के हाथों से निकलकर जेडीयू के अन्य नेताओं के बयानों में उलझता जा रहा है। बीजेपी का भी अपने नेताओं पर कंट्रोल नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा ऐसे भी नीतीश कुमार की किसी बात से ठीक उल्टा ही करते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जिला अध्यक्ष बोले ओबीसी आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार जानबूझकर ओबीसी वर्ग के आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है। तभी तो विगत 2 वर्षों में इस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और जब सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का निर्णय दिया तब जाकर शिवराज सरकार की नींद टूटी। अपनी जमीन खिसकती देख सरकार ओबीसी वर्ग की हितैषी बनने की नौटंकी कर रही है। ये बात जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं भीकनगांव विधायक झूमा सोलंकी ने शनिवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कही। सोलंकी ने बताया कि 2003 में कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था, लेकिन उसके बाद से बनी भाजपा सरकार ने अगले 15 वर्षों में अदालतों में खराब पैरवी करके ओबीसी के 27% आरक्षण को समाप्त हो जाने दिया। 2018 में जब कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकार ने ओबीसी को एक बार फिर से 27% आरक्षण दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की लीडरशिप और 50% अहम पोस्ट पर युवा नेता, एमएसपी जातीय जनगणना पर एग्रेसिव मोड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उदयपुर में जारी चिंतन शिविर के दूसरे दिन कांग्रेस खेमे से बड़ी खबर सामने आई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यूथ ब्रिगेड 2024 के आम चुनावों में उतर सकती है और संगठन से लेकर सत्ता में कांग्रेस 50 साल से कम उम्र के नेताओं को 50% हिस्सेदारी देगी। इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। वहीं इस बार पार्टी कई मुद्दों को नए सिरे से जनता के पास ले जाएगी। इसमें जातीय जनगणना, एमएसपी की लीगल गारंटी प्रमुख मुद्दे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राहुल गांधी करेंगे देश का दौरा, राजस्थान से होगी इसकी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस देश में जन जागरण अभियान शुरू करने की तैयारी में है और ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश का दौरा कर सकते हैं। राहुल गांधी के दौरे की शुरुआत में 21 मई को राज्यसभा में जयपुर जिले के कोटपुतली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो अन्य प्रदेशों में जाएंगे। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर के दूसरे दिन राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ जनसभा को लेकर चर्चा की। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने दिया इस्तीफा, मानिक साहा होंगे नए मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्य के गवर्नर SN आर्य को त्यागपत्र सौंप दिया है। न्यूज एजेंसी ने ये जानकारी दी है। हालांकि देव ने किन वजहों से त्यागपत्र दिया है इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। विप्लव कुमार देव ने अपने त्यागपत्र पर कहा कि पार्टी चाहती है कि वो संगठन की मजबूती के लिए काम करें। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है और इस ऐलान के कुछ देर बाद ही बीजेपी विधायक दल की बैठक त्रिपुरा में हुई। इस बैठक में बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर मानिक साहा को विधायक दल का नेता चुना गया और इस बैठक में भूपेंद्र यादव, विनोद तावड़े पर्यवेक्षक थे। माना जा रहा है कि मानिक साहा के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो राज्यसभा सीट खाली होगी उसके जरिए विप्लव कुमार देव को चुनाव लड़ाया जा सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी। गांधी ने कही पार्टी में बदलाव की बात, देश में नफरत के माहौल पर भी सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर में शुक्रवार को कांग्रेस के 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर की शुरुआत करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2 टूक कहा कि संगठन के सामने अभूतपूर्व स्थिति है, हमें सुधारों और रणनीति में बदलावों की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि असाधारण परिस्थितियों का सामना असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है। सोनिया गांधी ने अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाते हुए जहां एक तरफ पीएम मोदी की चुप्पी पर निशाना साधा तो वहीं बीजेपी पर देश में नफरत का माहौल बनाने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अपने पिछले संदेश को दोहराते हुए सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर में कहा कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें निजी अपेक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रहना होगा। चिंतन शिविर में भाग ले रहे प्रतिनिधियों से सोनिया ने कहा कि अंदर खुलकर अपनी राय रखें, लेकिन बाहर केवल एक संदेश जाना चाहिए, संगठन की मजबूती और एकता का संदेश। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस में एक परिवार से एक ही टिकट, हर स्तर पर 50% पदाधिकारी होंगे अंडर 50। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें वो प्रस्ताव अहम होंगे जो अलग अलग कमेटियों ने दिए हैं।
इनमें एक परिवार के एक सदस्य को टिकट दिए जाने का प्रस्ताव अहम है। किसी व्यक्ति के पद पर रहने की अवधि भी 5 साल फिक्स करने का प्रस्ताव है। वहीं कांग्रेस के हर स्तर पर 50% पदाधिकारियों की उम्र 50 साल से कम रखने की बात भी कही गई है। कांग्रेस ने चिंतन शिविर के लिए महत्वाकांक्षी प्रस्ताव तैयार किया है और इसके तहत कोई भी नेता 5 साल से अधिक किसी पद पर नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, किसी पैराशूट उम्मीदवार को भी टिकट नहीं मिलेगा। नेताओं के रिश्तेदारों को पहले 5 साल तक पार्टी में काम करना होगा, उसके बाद ही उन्हें टिकट मिल सकेगा। इस फैसले को पार्टी पर लगने वाले परिवारवाद के आरोप का जवाब बताया जा रहा है।